कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित के 13वीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से स्टूडेंट रहे थे गणित के पेपर और प्रकार फाइनली आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल शायद कराने वाले, आप पूरे यहाँ पर 23 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपके यहाँ पर गणित का रियल पेपर आ चुका। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट रहे थे गणित के पेपर और प्रकार फाइनली आपके यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका। संपूर्ण हल शायद हम पेपर कराने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए 13वीं परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित। ठीक है, पूरा आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे रहने वाला और निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं और तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और शब्द सीमा आपकी 30 शब्द है। चौथा निर्देश आता 5वां, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा पेपर आपका हम यहाँ पर संपूर्ण हल शायद कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर आपके आते हैं सही जगह चुन के लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव हो तो आपको यहीं पर रट लेने हैं। ठीक है, तो पहला आता एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो आपका था परिमेय संख्या, बात अपरिमेय संख्या और साथ प्राकृतिक संख्या और दाता पूर्णांक संख्या। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा आता निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपका था 0.23, ऑप्शन आता है सात 0.24 और दाता 0.2325। तो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आपको बा हो जाएगा 0.2302300230000। ठीक है, दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। अब तीसरा आता है आपका शून्य बहुपद की घात है। तो आपका आता 1 और बा आता कोई भी पूर्ण संख्या और साथ परिभाषित नहीं और दा आता 0। तो यहाँ पर शून्य बहुपद की घात है तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब चौथा आता बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की घात है। तो आपको यहाँ पर घात बताना। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर देख लीजिए जो आपको यहाँ पर बहुपद दिया गया तो आप यहाँ पर देखते इसमें जो आपकी 5x की घात 3 यानी 3 इसमें सबसे बड़ी घात है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 3। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप 5 में आता बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश, बा आता द्वितीय चतुर्थांश और सा आता तृतीय चतुर्थांश और दा आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो बिंदु -2 और -30 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा होने वाला तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 और y = 1 तो k का मान है। तो आपको k का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको x का मान धार देना है आपको 2 और ठीक है y का मान आपको 1 रख देना है। तो आपको जो यहाँ पर k का मान निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 में का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट। और साथ ही आपने अच्छे से इनके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको यहाँ पर सॉल्व करने में और देखने में, ठीक है, और याद करने में आसानी जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आता एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दोनों होता है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। ये आपका रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अनावसानी अनावर्ती। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था 2 और 3 के बीच अपरिमेय दोनों संख्या। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच अपरिमेय आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2.01 ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये आपको दूसरे स्थान में आपका भरना है। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता 3 घात वाले बहुपद को। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर त्रिघाती। तो अच्छे से याद कर लीजिए, तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा त्रिघाती। अब आपका यहाँ पर चौथा आता भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर शेषफल। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपको यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। अब आपको यहाँ 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों होते हैं। तो यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। ठीक है, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 0। आप यहाँ पर देख लीजिए, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब आपका 6वां आता चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख दोनों होता है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा सरल रेखा। ठीक है, 6वें का आंसर आपका यहाँ पर सरल रेखा हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका अनावसानी अनावर्ती, दूसरे का आंसर आपको 2.01 होता है, और तीसरे का आंसर आपका त्रिघाती, चौथे का आंसर आपका शेषफल, पाँचवें का आंसर आपका 0 ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, छवें का आंसर आपका सरल रेखा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 6 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट, और आपने अच्छे से याद भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 3 आता है, सही जोड़ी बनाइए जो कि स्तंभ आ और बा में आपकी दी है सही जोड़ी। तो आपको ध्यान से देखना, पहले आती है -0.85 प्लस 1.25, तो इसे आपको 0.40 से मैच कर देनी है पहली। और दूसरी आती है -2/16/6, तो इसे आपको -36 से मैच कर देनी है। और जो तीसरी आती है -2 × 3.5, तो तीसरी आपकी हो जाएगी आपको यहाँ पर 7 से मैच कर देनी है। जो चौथी आती है आपकी -7.5 प्लस 4.5, चौथी मैच करनी है आपको -3 से। और पाँचवीं आती है 5/4, तो इसे आपको 1.25 से मैच कर देनी है। जो छवीं आती है 2.4/10, तो छवीं मैच करनी है आपको 0.24 से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। स्तंभ आ में आपकी यहाँ पर दी गई थी सही जोड़ी, तो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। ये आपका यहाँ पर हम गलत लिख दिए, ठीक है। ये आपकी पहली है, ये आपकी दूसरी, और ये आपकी तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और छवीं हमने नंबर लिख दिए। तो आपको कौन में कौन सी मैच करनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप क्या आते हैं, एक साथ बाकी मोहता दिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो आपको इसका आंसर लिखना, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवर्ती होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए शांत या अनावसानी आवर्ती, इस तरह से आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था रेखिक बहुपदी घात क्या होती है। तो रेखिक बहुपदी घात होती है 1, तो आपको लिखना है रेखिक बहुपदी घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 होती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है 101 की घात 3 का मान क्या हुआ। तो आपको यहाँ पर लिखना है 101 की घात 3 का मान, ठीक है, 1030301 होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे का आंसर 1030301 होगा, ये आपका यहाँ पर आएगा तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए A0 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ये चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा AX + BY + C = 0। ये रहेगा आपका पाँचवें का आंसर AX + BY + C = 0, ये आपका पाँचवें का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां तो भुज किससे कहते हैं। तो छठवें का आंसर रहेगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, आपका छठवें का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका शांत या अनावसानी आवर्ती, दूसरे का आंसर आपका 1 होती है, तीसरे का आंसर आपका 1030301, चौथे का आंसर आपका A0 हो जाएगा, पाँचवें का आंसर आपका AX + BY + C = 0 हो जाएगा, और छवें का आंसर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। तो इस तरह से आपके 1 बाकी मौत तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आपके आते हैं सत्य असत्य। तो पहले आता है रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, तो पहले आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका सत्य होने वाला, दूसरा था बहुपद के 1 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। और पांचवा था मूल बिंदु से भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो पांचवा भी आपका सत्य रहेगा। छठवां आता 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं, तो छठवां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, और तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ये रहा आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 6, परिमेय संख्या क्या है, आपका 2 नंबर का आता अथवा अपरिमेय संख्या क्या है। इनकी आंसर भी हम कराने वाले, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना, सभी आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको कराने वाले। पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर करा देंगे। प्रश्न 7 आता है 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए, अथवा 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। और प्रश्न 8 आता 1/√√ के हर का परिमेयकरण कीजिए, अथवा था 1/√7 -√6 का हर का परिमेयकरण कीजिए। और प्रश्न 9 आता, प्रश्न 9 देख लीजिए, आपको x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर आपको शेष पर ज्ञात करना है। और इसका अथवा था बहुपद Px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न हमने 9 करा दिया। अब आपका प्रश्न 10 आता है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके x + 4 और h + 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए 4a - 2b - 3c² का
ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। अब प्रश्न 11 आता है बिंदु -2 और -1 और -4 और ठीक है 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। इसका अथवा देख लीजिए। फिर प्रश्न 12 आता है चतुर्थांश किसे कहते हैं अथवा निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। अब आपका प्रश्न 13 आता है बिंदु 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। 4 0 और 5 और -6 और 0 -5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। आपका 14वां आता समीकरण 4x + 3y = 12 को के 2 हल लिखिए। इसका अथवा समीकरण 3y + 4 = 0 की 2 हल लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y के का एक हल है। फिर आपका इसका अथवा के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x = 2 दिया गया, y = आपका 1 दिया गया। समीकरण 2x + 3y = के का 1 हो तो आपको यहाँ पर मान रख देना और इसका के का मान निकाल लेना, ठीक है। और 16वां आता सीधे गुणा किए बिना आपको इतनी का मान ज्ञात करना है। इसका अथवा सीधे गुणा किए बिना इतनी का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका 7वां क्वेश्चन आता है गुणनखंड कीजिए, तो आपको गुणनखंड करना है। इसका अथवा आता तो इसमें भी आपको गुणनखंड करना है। अब आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन √3, ठीक है, और -√5 ठीक है, √5 + √3 को सरल करना है आपको। इसका अथवा आता √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। अब 19वां क्वेश्चन आता 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। जो आपका 7वां क्वेश्चन था जो आपका 18वां क्वेश्चन था वो आपका 3 नंबर का था। 19वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का और 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का। आप यहाँ पर px = x³ + 1 को x - 1 से ठीक है भाग देने पर आपको शेष पर निकालना है। और इसका अथवा देख लीजिए, तो अथवा भी आपको यहाँ पर भाग देने पर शेष पर ज्ञात करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन करा दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचिए। अथवा तो बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं की समीकरण लिखना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन आता जो कि 4 नंबर करेगा 0.6 को p/q के रूप में व्यक्त की, जहाँ p और q पूर्णांक और q बराबर नहीं है 0। अथवा आता तो अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन आता x³ - 23x² + 142 x - 120 का गुणनखंड कीजिए। इसका अथवा था गुणनखंड कीजिए 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz और -16xz, ठीक है। इसका आपको गुणनखंड करना है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर जो गणित का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए घंटे वाला प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे पेपर की सॉल्यूशन। सदर टेकिन बाय बाय।